आज मैं ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो अपने काम के एक ही और उनके लिए लफ्ज़ कम पड़ सकते हैं, लेकिन मैं कुछ पर्सनल बातें करना चाहूँगा जो मेरी उनके साथ बीती और हमारे फैमिली के साथ। शौकत अली साहब, उनको उस्ताद कहना चाहिए, उस्ताद शौकत अली। अपने काम के वो उस्ताद हैं, जो काम उन्होंने किया है। कभी कभी इंसान बहुत कुछ होता है, लेकिन वो एक प्रोफेशन, एक चीज़ चुन लेता है। मौसीकी जो है वो 12 सुरों पे मुश्तमिल है। उससे राग भी निकले, ठुमरी, गज़ल, गीत, दादरा, काफ़ी, फोक, पॉप, रैप, रॉक, जैज़, ब्लूज़, उससे म्यूज़िक इन 12 सुरों से बने। फिर जब गायक तैयार होता है तो फिर वो अपना एक रास्ता चुनता है कि मुझे आया कि क्लासिकल सिंगर बनना है, या फोक, या पॉप, या गज़ल गायक, या काफ़ी गाने के लायक सूफ़ी सिंगर। मैं शौकत अली साहब के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो उनके जो अंदाज था उसमें क्लासिकल भी है। वो क्लासिकल भी गा सकते थे, बंदिश भी गा सकते थे, काफ़ी भी गा सकते हैं, गज़ल, गीत हर। उन्होंने फोक को चुना और फोक को उस लेवल पे ले गए कि फोक इज वॉइस ऑफ पीपल। अंग्रेजी में फोक लोगों को भी कहते हैं, अमेरिका में हाई फोक्स, वो भी एक वर्ड है। आई थिंक ये वहीं से आगा, लोक मौसीकी इसको बोला जाता है। ये कमाल की बात है कि फोक को फोक कहा जा रहा है, अंग्रेजी वर्ड है ये। उसमें तुफैल नियाज़ी साहब जैसे उन्होंने ऐसा फोक गाया कि लोग खुशी मनाने आते थे, रोते जाते थे। कमाल कर दिया। उसके बाद ये शख्सियत शौकत अली साहब, सुनी सुनाई तो बात नहीं। हम यंगस्टर, हमारा जब दौर शुरू हुआ रेडियो पाकिस्तान लाहौर से, आज से 30 साल पहले, हम बहुत छोटे थे बच्चे, 35 साल हो गए मुझे भी गाते। तो इन लोगों को सुना, अनथक बरसियों का सिस्टम होता था। वो सिस्टम गैरत का दौर था। तब लोग गैरतमंद होते थे। दौलत का या प्राडो का या लैंड क्रूजर का शौक नहीं था कि मैं पैसे कमा के डिफेंस में घर ले लूँ। वो ये होता था कि नेक्स्ट बरसी में अब किसी ने बहुत कमाल परफॉर्मेंस करनी, तो मैं क्या करूँ। अब शौकत अली साहब का गला ऐसा फिरता था कि मैं हैरान हो जाता था सुन के। उनके टीवी के प्रोग्राम्स, उनके कॉन्सर्ट में उस्ताद सलामत अली खान उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे और कहना, शौकत तो लाजवाब है, तो हर चीज़ गा सकता है। मैंने ऐसा मीठा शख्स गायक तो वो बड़े हैं ही, अपने फील्ड में फोक मौसीकी में रहते हुए उन्होंने सारी इस्तेमाल अपने वॉइस को किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर कोई फोक या उस अंदाज को गाता है तो वो शौकत अली साहब से बच नहीं सकता, बच सकता ही नहीं, क्योंकि वो नज़र आएंगे उसमें। जिस कलाम को उन्होंने हाथ डाला, कमाल कर दिया। उसमें एक ऐसा रस पैदा कर दिया। और मैंने देखा कि वक्त में बड़े बड़े कॉन्सर्ट में हम बच्चों में होते थे, ये बड़े थे हमसे, ज़ियाउल हक साहब इनको बड़ी मोहब्बत करते थे और बड़े लीडर्स। लेकिन शख्स जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मुरादबंदगी का दामन नहीं छोड़ा। लगता ही नहीं था कि ये वही शौकत अली जिसको दुनिया की हर मुराद मिली हुई है वर्ल्ड में। हिंदुस्तान में भी इक्वली इनको माना जाता है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान बहुत जाता हूँ। मैं बात वो करता हूँ जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ। हिंदुस्तान, पंजाब में इनकी पूजा है, लोग इनको पूजते हैं। इनका नाम आ जाए तो लिटरली वो बेंड हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान कितना खुशकिस्मत मुल्क है कि यहाँ ऐसी ऐसी हस्तियाँ हैं। तो जो कायनात में अल्लाह ने बना के कायनाती लोग यहाँ भेजे और वो यहाँ रहते हैं। हम भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमने उनके अहद में, हमने उनको सुना। मैं उनकी दुआ भी, मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। बचपन का एक मेरा कमाल का वाक़या है कि उस्ताद सलामत अली खान साहब के साथ ये बैठे हुए थे समनाबाद के घर में, एन 811। मेरी एज हो गई कोई तकरीबन 3 से 4 साल। सलामत अली खान साहब कुछ गा रहे थे शौकत साहब के साथ, तो उन्होंने एक सरी कही, तो मैं वो सरी भागते हुए क्या है कि गुजर गया हूँ। तो मुझे वो बात याद नहीं थी मुझे, लेकिन शौकत साहब ने याद दिलाई। ईमानदारी की हद है, ये वो मुकाम है कि लोग बेईमान हो जाते हैं। और दुआ दी और रोने लग पड़े। तो उस वक़्त कह दिया था कि खान साहब ये आपकी जगह लेगा। खैर, हमने उनकी जगह क्या लेनी। मैं इन शख्सियत की बात कर रहा हूँ कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। इन लोगों की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में तो बहुत कुछ होना चाहिए, बिकॉज ये अब एक गायक नहीं रह गए, दे आर इंस्टीट्यूशन इन देयर ओन। ये डिग्री लेने वाले ने डिग्री देने वाले लोग बन गए। एजुकेशन लेवल पे ऐसे शख्स को इस्तेमाल करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने अदारे हैं एजुकेशनल,
वहाँ जाके लेक्चर करें, लोगों को बताएं, अवेयरनेस दें कि म्यूज़िक क्या है। म्यूज़िक सिर्फ एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं, ये इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। तो शौकत साहब को खुदा लंबी उम्र दे, ज़िंदगी